समय समय पर मनुवादियों द्वारा सच्चे महापुरुषों के पवित्र चरित्र को धूमिल करने के लिए अनेक प्रकार की साजिशें करना आम बात है। एक ऐसी ही घटना हुई जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता विवेक मिश्रा ने बाबा साहेब अंबेडकर जी को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसने अंबेडकर वादियों में बिजली सी दौड़ा दी। जब यह खबर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के पास पहुंची तो उन्होंने संसद में कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे सदन को स्तब्ध कर दिया। आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चंद्रशेखर को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संसद का माहौल उस दिन तनावपूर्ण था जब आजाद समाज पार्टी के नेता और सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी आंखों में गुस्सा और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अटूट श्रद्धा साफ झलक रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता विवेक मिश्रा ने एक सम्मेलन में बाबा साहेब पर निशाना साधते हुए कहा था, अगर बाबा साहेब इतने बड़े देशभक्त थे तो उन्होंने शहीद भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई, जबकि उस समय वे एक मशहूर वकील थे। यह बयान न केवल ऐतिहासिक तथ्यों से कोसों दूर था बल्कि बाबा साहेब के पवित्र चरित्र और उनके अतुलनीय योगदान को धूमिल करने की साजिश थी। चंद्रशेखर ने संसद में खड़े होकर इस झूठे आरोप का तथ्यों, तर्कों और ऐतिहासिक संदर्भों के साथ ऐसा पर्दाफाश किया कि संसद में सन्नाटा छा गया। उनकी आवाज में वह आग थी जो बाबा साहेब के सम्मान को बचाने के लिए ज्वाला बनकर धधक रही थी। मित्रों, आइए इस ऐतिहासिक क्षण को गहराई से समझें और देखें कि चंद्रशेखर ने कैसे इस साजिश को नाकाम किया। चंद्रशेखर ने अपनी बात शुरू करते हुए उस समय के सामाजिक और ऐतिहासिक हालात को सामने रखा जब शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ाया गया। उस समय बाबा साहेब मुंबई में रहते थे और उनकी वकालत की शुरुआत हाल ही में हुई थी। चंद्रशेखर ने गर्जना करते हुए कहा, विवेक मिश्रा जैसे लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बाबा साहेब पर कीचड़ उछालना चाहते हैं, लेकिन मैं आज संसद में खड़ा हूं ताकि यह साफ कर सकूं कि बाबा साहेब ने न केवल देश की आजादी के लिए योगदान दिया बल्कि उन्होंने 2500 साल की सामाजिक गुलामी को तोड़ने का बीड़ा उठाया जो किसी भी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने उस समय के सामाजिक हालात को बयान करते हुए कहा, 1923 में जब बाबा साहेब ने वकालत शुरू की तो क्या आपको लगता है कि एक अछूत वकील को आसानी से केस मिल जाते थे? उस दौर में अस्पृश्यता का जहर समाज में इस कदर फैला था कि बाबा साहेब को बार काउंसिल में बैठने की जगह तक नहीं दी जाती थी। उन्हें होटल या धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था। सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर बनने के बाद भी बच्चे उनसे पढ़ने को तैयार नहीं थे। ऐसे में यह सवाल उठाना कि बाबा साहेब ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लिया, मूर्खता नहीं तो और क्या है। चंद्रशेखर ने आगे कहा, जब बाबा साहेब स्कूल जाते थे तो उन्हें दरवाजे के पास बैठकर पढ़ना पड़ता था क्योंकि वे अछूत माने जाते थे। शिक्षित होने के बाद भी उन्हें नौकरी के लिए अपमान सहना पड़ता था। वकालत शुरू करने के बाद भी उन्हें केस नहीं मिलते थे क्योंकि समाज उनकी जाति को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। एक गैर ब्राह्मण के केस की जीत ने उन्हें ख्याति दिलाई, लेकिन वकालत उनकी रोजी रोटी नहीं थी। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें ली बॉयज अकाउंटेंसी में लेक्चरर का काम करना पड़ा। ऐसे में यह कहना कि बाबा साहेब ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लिया पूरी तरह से बेतुका और साजिशपूर्ण है। चंद्रशेखर ने भगत सिंह के केस के तथ्यों को सामने रखते हुए विवेक मिश्रा के आरोप को ध्वस्त किया। उन्होंने कहा, भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था और उसकी पैरवी मशहूर वकील आसिफ अली कर रहे थे। आसिफ अली उस समय के जाने माने वकील थे जिनका वकालत में दबदबा था। दूसरी ओर अंग्रेजों की तरफ से पैरवी कर रहे थे सूर्य नारायण शर्मा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के संस्थापक गोलवलकर के करीबी मित्र थे। मैं विवेक मिश्रा से पूछना चाहता हूं, उस समय कितने सवर्ण वकील अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे? क्या वे देशभक्त थे? फिर बाबा साहेब पर ही सवाल क्यों? उन्होंने आगे कहा, 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज कुरैशी ने भगत सिंह का केस दोबारा खुलवाया। 2014 में जब FIR की कॉपी मांगी गई तो पता चला कि उसमें भगत सिंह का नाम तक नहीं था। उन्हें केवल रजिस्टर के आधार पर फांसी दी गई थी। यह अंग्रेजी हुकूमत की साजिश थी। क्या विवेक मिश्रा यह सवाल उन ब्राह्मण वकीलों से पूछेंगे जो अंग्रेजों की पैरवी कर रहे थे, या यह सवाल सिर्फ बाबा साहेब के लिए बनाया गया है क्योंकि वे दलित थे? यह मनुवादी मानसिकता का स्पष्ट उदाहरण है। चंद्रशेखर ने भगत सिंह और बाबा साहेब के विचारों के बीच गहरे समन्वय को उजागर करते हुए कहा, विवेक मिश्रा यह समझ लें कि बाबा साहेब और भगत सिंह दोनों एक ही लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे, भारत को हर तरह की गुलामी से मुक्त करना।
भगत सिंह ने 1927 में लाहौर पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान नूर मोहम्मद के 1926 के भाषण का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था, जब तक तुम एक इंसान को पानी देने से इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में पढ़ने नहीं देते, तो तुम्हें क्या अधिकार है कि अपने लिए अधिक अधिकार मांगो? जब तुम उन्हें इस तरह पशुओं से भी गया बीता समझोगे, तो वे जरूर दूसरे धर्मों में शामिल हो जाएंगे जहां उन्हें इंसानों जैसा व्यवहार मिलेगा। चंद्रशेखर ने भगत सिंह के लेखन को उद्धृत करते हुए कहा, भगत सिंह ने लिखा था, अछूतों को उनके अलग अधिकार दो, उन्हें स्कूल, कॉलेज और शिक्षा की पूरी स्वतंत्रता दो, उनके बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाओ, उनके अपने जनप्रतिनिधि हों। यह वही विचार थे जिनके लिए बाबा साहेब ने अपना जीवन समर्पित किया। भगत सिंह ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन किया था। अगर वे 1932 में पूना पैक्ट के समय जीवित होते तो निश्चित रूप से बाबा साहेब के साथ खड़े होते, लेकिन विवेक मिश्रा जैसे लोग इन तथ्यों को अनदेखा करते हैं और झूठी कहानियां गढ़ते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, मित्रों, भगत सिंह ने अछूतों को संगठित होने और सामाजिक क्रांति लाने का आह्वान किया था। उन्होंने लिखा था, अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली शक्ति तुम थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर सब कुछ कर सके। तुम्हारी कुर्बानियां स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई हैं। क्या विवेक मिश्रा को यह इतिहास नहीं पता, या वे जानबूझकर इसे छिपाना चाहते हैं? बाबा साहेब और भगत सिंह के विचार एक ही दिशा में थे, सामाजिक समानता और न्याय। लेकिन मनुवादी मानसिकता वाले लोग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। चंद्रशेखर ने बाबा साहेब के संघर्ष को सामने रखते हुए कहा, बाबा साहेब का संघर्ष अंग्रेजों की 150 साल की राजनीतिक गुलामी से कहीं बड़ा था। वे 2500 साल की सामाजिक गुलामी के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के जहर को खत्म करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। क्या यह देशभक्ति नहीं है? क्या यह क्रांति नहीं है? विवेक मिश्रा जैसे लोग जो बाबा साहेब के चरित्र पर सवाल उठाते हैं, वे वास्तव में देश के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब बाबा साहेब ने वकालत शुरू की तो उन्हें केस नहीं मिलते थे। एक अछूत वकील को उस समय कोई केस देने को तैयार नहीं था। ऐसे में यह कहना कि बाबा साहेब ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लिया, पूरी तरह से बेतुका है। बाबा साहेब ने उस समय सामाजिक न्याय की लड़ाई को प्राथमिकता दी। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह, कालाराम मंदिर आंदोलन और पूना पैक्ट जैसे कदम उठाए, जिन्होंने दलितों को आत्मसम्मान और अधिकारों की आवाज दी। क्या यह कम बड़ी क्रांति थी? चंद्रशेखर ने विवेक मिश्रा के बयान को मनुवादी साजिश का हिस्सा बताते हुए कहा, यह सवाल कि बाबा साहेब ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लिया कोई नया नहीं है। सोशल मीडिया पर यह सवाल बार बार उठाया जाता है, कभी व्यंग्य में, कभी नफरत में, कभी जिज्ञासा में, लेकिन इसका मकसद अक्सर दुष्प्रचार होता है। विवेक मिश्रा जैसे लोग यह सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि वे बाबा साहेब के चरित्र को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि बाबा साहेब का चरित्र सूरज की तरह है। उस पर कितना भी कीचड़ उछालो, वह चमकना बंद नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा, मैं विवेक मिश्रा से पूछना चाहता हूं, जब ब्राह्मण वकील सूर्य नारायण शर्मा अंग्रेजों की पैरवी कर रहे थे, तब वे कहां थे? जब देश के नामी वकील अंग्रेजों के सामने झुक रहे थे, तब बाबा साहेब दलितों के हक के लिए लड़ रहे थे। क्या यह देशभक्ति नहीं है? क्या यह क्रांति नहीं है? बाबा साहेब ने पूना पैक्ट से लेकर संविधान निर्माण तक हर कदम पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। उनके योगदान को कम करने की कोशिश करने वाले लोग वास्तव में इस देश के आदर्शों के खिलाफ हैं। चंद्रशेखर ने अपनी बात को समाप्त करते हुए संसद में खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा, मैं विवेक मिश्रा और उनकी जैसी मानसिकता वालों को साफ चेतावनी देता हूं, बाबा साहेब के चरित्र पर इस तरह के बेहुदा और झूठे आरोप बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमारा समाज चुप नहीं रहेगा। बाबा साहेब ने हमें आत्मसम्मान और संघर्ष की ताकत दी है। हम हर उस साजिश को नाकाम करेंगे जो उनके चरित्र को धूमिल करने की कोशिश करेगी। उनकी इस गर्जना पर संसद में सन्नाटा छा गया। हर कोई उनके तथ्यपरक और जोशीले जवाब से प्रभावित था। चंद्रशेखर ने न केवल बाबा साहेब के चरित्र को बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि सत्य और तर्क के सामने कोई झूठ टिक नहीं सकता। चंद्रशेखर ने यह भी स्पष्ट किया कि बाबा साहेब और भगत सिंह का लक्ष्य एक ही था, भारत को हर तरह की गुलामी से मुक्त करना। उन्होंने कहा, जहां भगत सिंह ने अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ बंदूक उठाई, वहीं बाबा साहेब ने सामाजिक गुलामी के खिलाफ कलम और विचारों की लड़ाई लड़ी। दोनों का योगदान अपने अपने क्षेत्र में अतुलनीय है। भगत सिंह ने सामाजिक समानता की बात की और बाबा साहेब ने उसे हकीकत में बदला। लेकिन विवेक मिश्रा जैसे लोग जो इतिहास को नहीं समझते, वे बाबा साहेब को देशद्रोही कहकर अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा,
बाबा साहेब ने देश को एक ऐसा संविधान दिया जो हर नागरिक को समानता का हक देता है। उन्होंने दलितों, शोषितों और वंचितों को आवाज दी। उनके संघर्ष ने लाखों लोगों को आत्मसम्मान दिया। क्या यह देशभक्ति नहीं है? संसद में सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण का जोशीला और तथ्यपरक जवाब न केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरित्र पर लगे झूठे आरोपों को ध्वस्त कर गया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विवेक मिश्रा की मनुवादी मानसिकता को भी बेनकाब कर दिया। विवेक मिश्रा ने एक सम्मेलन में बाबा साहेब के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसके खिलाफ चंद्रशेखर ने संसद में आक्रामक लहजे में जवाब दिया। उनकी आवाज में गुस्सा और बाबा साहेब के प्रति अटूट निष्ठा थी, जिसने न केवल मनुवादी साजिश को उजागर किया बल्कि समाज को एकता और सजगता का संदेश भी दिया। मित्रों, आइए देखें कि चंद्रशेखर ने कैसे विवेक मिश्रा की संकीर्ण सोच को निशाने पर लिया और सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत किया। चंद्रशेखर ने संसद में खड़े होकर विवेक मिश्रा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, विवेक मिश्रा जैसे लोग जो मनुवादी सोच से ग्रस्त हैं, वे सच्चे महापुरुषों को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। ऐसे लोग देश की एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा हैं। बाबा साहेब का अपमान करना, उनके योगदान को कम करने की कोशिश करना, यह दर्शाता है कि विवेक मिश्रा की मानसिकता कितनी संकीर्ण और विभाजनकारी है। उन्होंने आगे कहा, मित्रों, विवेक मिश्रा का बयान कोई सामान्य टिप्पणी नहीं थी। यह एक सुनियोजित प्रयास था जिसका उद्देश्य दलित समाज के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना और बाबा साहेब की विरासत को कमजोर करना था। लेकिन वे यह भूल गए कि बाबा साहेब का चरित्र और उनका योगदान इतना विशाल है कि उसे कोई झूठी बात धूमिल नहीं कर सकती। फिर भी हमारा समाज इस तरह के हमलों को चुपचाप सहन नहीं करेगा। चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि बाबा साहेब पर इस तरह के हमले मनुवादी सोच का हिस्सा हैं, जो सामाजिक समानता को स्वीकार नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा, विवेक मिश्रा जैसे लोग यह क्यों नहीं देखते कि बाबा साहेब ने न केवल दलितों बल्कि हर वंचित वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने देश को एक ऐसा संविधान दिया जो हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। उनकी वजह से आज लाखों लोग आत्मसम्मान के साथ जी रहे हैं। लेकिन मनुवादी मानसिकता वाले लोग इस समानता को स्वीकार नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि समाज फिर से उसी पुरानी व्यवस्था में जकड़ा रहे, जहां कुछ लोग दूसरों पर हावी रहें। चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा, बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि आत्मसम्मान और समानता के लिए लड़ना पड़ता है। विवेक मिश्रा जैसे लोग यह समझ लें कि उनकी साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। बाबा साहेब की विरासत को कम करने की कोशिश करने वाले लोग वास्तव में इस देश के आदर्शों के खिलाफ हैं। उनका यह बयान न केवल बाबा साहेब का अपमान है, बल्कि उस संविधान का भी अपमान है जो हमें एकजुट करता है। चंद्रशेखर ने समाज को एकजुट होने और सजग रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, मित्रों, मनुवादी लोग समय समय पर बाबा साहेब जैसे महापुरुषों पर हमले करते रहते हैं, लेकिन हमें हर बार सजगता के साथ जवाब देना होगा। हमें बाबा साहेब के विचारों को हर घर तक पहुंचाना होगा। हमें उनके संदेश को जीवित रखना होगा ताकि कोई भी उनकी विरासत को कमजोर करने की हिम्मत न कर सके। यह हमारा कर्तव्य है कि हम बाबा साहेब के सम्मान को बनाए रखें और हर उस साजिश को नाकाम करें जो सामाजिक न्याय के रास्ते में बाधा डालती है। उन्होंने आगे कहा, विवेक मिश्रा जैसे लोग यह समझ लें कि हमारा समाज अब कमजोर नहीं है। बाबा साहेब ने हमें आत्मसम्मान और संघर्ष की ताकत दी है। हम हर उस हमले का जवाब देंगे जो हमारे नायकों को बदनाम करने की कोशिश करेगा। यह सिर्फ बाबा साहेब का अपमान नहीं, बल्कि उस करोड़ों लोगों का अपमान है जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। चंद्रशेखर ने विवेक मिश्रा की सोच को मनुवाद का प्रतीक बताते हुए कहा, विवेक मिश्रा जैसे लोग यह क्यों नहीं देखते कि बाबा साहेब ने सामाजिक क्रांति की ऐसी नींव रखी जिसने लाखों लोगों को नया जीवन दिया। उनकी वजह से आज दलित, शोषित और वंचित समाज अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है। लेकिन मनुवादी सोच वाले लोग इस प्रगति को देखकर बौखला जाते हैं। वे चाहते हैं कि समाज फिर से उसी अंधेरे में चला जाए जहां जाति और वर्ण के आधार पर भेदभाव हो, लेकिन हम यह होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा, विवेक मिश्रा का बयान इस बात का सबूत है कि उनकी सोच कितनी संकीर्ण और विभाजनकारी है। ऐसे लोग देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम बाबा साहेब के संदेश को आगे बढ़ाएंगे। हम उनके विचारों को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे जो समानता और न्याय में विश्वास रखता है। चंद्रशेखर आजाद रावण के इस तीखे और प्रेरक जवाब ने न केवल विवेक मिश्रा की संकीर्ण सोच को उजागर किया, बल्कि समाज को एकता और सजगता का संदेश भी दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की वह मशाल है जो हर भारतीय को रास्ता दिखाती है।
विवेक मिश्रा जैसे लोग इस मशाल को बुझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर जैसे योद्धा हर बार उनकी साजिश को नाकाम करेंगे। यह प्रकरण हमें सिखाता है कि हमें अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए हमेशा सजग रहना होगा। चंद्रशेखर का यह प्रहार न केवल विवेक मिश्रा के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक चेतावनी है जो बाबा साहेब की विरासत को कमजोर करने की कोशिश करता है। हमें उनके संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाबा साहेब का संदेश हर पीढ़ी तक पहुंचे। यह हमारा कर्तव्य है कि हम एकजुट रहें और सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को और मजबूत करें। दोस्तों, चंद्रशेखर के इस बयान को लेकर आपका क्या कहना है? चंद्रशेखर ने जो कहा वह सही था या गलत? आप अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर शेयर करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।